फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। मैं अजय वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय यूट्यूब में। दोस्तों, जैसे कि प्रोग्राम निकल गया एग्ज़ाम का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोर 13 को लेके आए हुए हैं। हिस्ट्री कोर 13 को लेके आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1909 के पार्लियामेंट सुधार की आलोचनात्मक वर्णन करें। आलोचनात्मक यानी कि उसका अगेंस्ट में थोड़ा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले 1909 पार्लियामेंटों की एक वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं, जिससे कि ये आंसर और आंसर मिला के आप लॉन्ग कर सकते हो। तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंटों सुधार की आलोचना, इस तरह से हेडिंग बनाएंगे तो आपको थोड़ा नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना बनी रहती है। और पेन आप यूज ज़रूर करना दोस्तों, अलग अलग पेन, ब्लू ब्लैक इस तरह से। तो 1909 का एक्ट बहुत दोषपूर्ण था। इस अधिनियम का उद्देश्य उदारवादियों को संतुष्ट करना तथा गर्म दल के लोगों का प्रभाव समाप्त करना था। यानी उदारवादी को संतुष्ट कर देना और गर्म दल के लोगों को क्या करना है, उसके प्रभाव को समाप्त कर देना। लेकिन इस अधिनियम से उदारवादियों को भी बहुत निराशा हुई। उदारवादियों को भी क्या हुआ, बहुत निराशा हुई। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था, गोपाल कृष्ण गोखले जी का क्या कहना था कि सुधारों में जो भी अच्छी बातें थी, सुधारों में यानी थोड़ी बहुत जो भी अच्छी बातें थी, वे सब क्या अनेक सरकारी नियमों और उपनियमों द्वारा समाप्त कर दी गई। यानी गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि जो भी इस नियम के द्वारा थोड़ी बहुत सुधार हुई थी, अच्छी बात थी, वह सारे नियम और उपनियम द्वारा समाप्त कर दिए। उसके बाद देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या कहना था, क्या नौकरशाही हमसे बदला ले रही है, क्योंकि हमने इन सुधारों को करवाने में कुछ भाग लिया था। ठीक, तो इस तरह से उदारवादी दल के भी कुछ प्रमुख नेता इसका अगेंस्ट में बातें कर रहे थे। इस एक्ट की निम्नलिखित आधार पर आलोचना हुई, ठीक ना। इस एक्ट की निम्नलिखित आधार पर आलोचना हुई। पहला, आलोचना, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हुई। सेकंड, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी हिंदू मुसलमान के आधार पर। थर्ड नंबर, अत्यंत सीमित मताधिकार। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की अधिकता, यानी सदस्यों की संख्या की अधिक थी, किसकी, सरकारी और मनोनीत की। प्रांतों की स्थिति क्या थी, खराब थी। राज्यपाल की असीमित शक्तियाँ कितनी, असीमित। लास्ट मतलब फिफ्थ पॉइंट, विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियाँ बहुत कम, यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इस जो 5 पॉइंट हम लोगों ने लिखा उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट क्या था, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हुई। दोस्तों, इस तरह से ब्लू ब्लैक का यूज करा हुआ तो नंबर थोड़ी बढ़ने की चांसेस रहती है दोस्तों। ये मैंने नोट्स के फॉर्म में नहीं, ये एकदम वहाँ जिस तरह से लिखना है उस फॉर्म में आपको बताया है। ठीक, इस एक्ट द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई थी। ठीक ना, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना इस एक्ट के द्वारा नहीं हुई थी। दोस्तों, ये मेरा अपना हैंड रिटन है, ठीक ना, मैंने यहाँ कहीं से कॉपी नहीं किया है। आप एक दो सोर्स का यूज किया, बट अपना हैंड रिटन है। देखिए, इसलिए ये सुधार भारत की राजनीतिक समस्या का हल नहीं कर सकी। ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत। इस अधिनियम की सबसे विनाशकारी बात देश में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को शुरू करना था। ठीक, इससे हिंदू और मुसलमानों में मतभेद बढ़ने प्रारंभ हो गए। यानी धीरे धीरे मतभेद एक दूसरे के अगेंस्ट में होने लगे। आगे चलकर क्या हुआ, देश के विभाजन का एक बड़ा कारण बना। देश विभाजन का एक मुख्य कारण क्या था, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं।
अत्यंत सीमित मताधिकार, अत्यंत सीमित मताधिकार। अधिनियम के द्वारा चुनाव व्यवस्था आरंभ हो गई। चुनाव व्यवस्था क्या हुआ? आरंभ हो गई। परंतु केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में मताधिकार क्या हुआ? अत्यंत सीमित था। चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष थी। चुनाव प्रणाली क्या थी? अप्रत्यक्ष रूप से थी। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं हुई थी। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था क्या हुआ? लागू नहीं हुई थी। ठीक, अब 4th नंबर पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देते हैं दोस्तों। क्या? केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों की अधिकता यानी सदस्यों की संख्या अधिक थी। प्रांतों की स्थिति क्या थी? खराब थी। राज्यपाल की असीमित शक्ति। दोस्तों हेडिंग ये है। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों तथा मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक थी। ठीक, इसलिए सरकार आसानी से मनमानी कर सकती थी, यानी अपने मनमर्जी का नियम कानून बना सकते थे, क्योंकि वहाँ उनकी संख्या क्या थी? अधिक थी। चुने गए सदस्यों का महत्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था। प्रांतों की विधान परिषदों की भी हालत, मतलब प्रांतों की जो विधान परिषद थी, केंद्र की जो हालत खराब था वो तो था ही, लेकिन प्रांत की जो विधान परिषद की हालत थी वो भी क्या थी? खराब थी। क्योंकि राज्यपाल को असीमित शक्तियाँ थी। राज्यपाल के पास क्या थी? असीमित शक्तियाँ थी। ठीक, विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियाँ बहुत कम। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी। ठीक, विधान परिषद में सदस्यों की शक्तियाँ बहुत कम थी। वे कार्यकारिणी सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके उत्तर देना आवश्यक नहीं था। प्रश्न पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या ये आंसर देना नहीं देना है एकदम मन की बात है अपना। विधान परिषद के सदस्य सिफारिश कर सकते थे। विधान परिषद के सदस्य क्या सिफारिश कर सकते थे? उन्हें मानना या न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था। यानी सरकार चाहे तो मान सकती है, नहीं तो आप सिफारिश कर सकते हो, बट मानना न मानना सरकार की बात है। इस अधिनियम के पास होने से परिषद ने भारत में गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों ने विधान परिषद के नियम तथा विनियमन इस तरह बनाए कि उन्हें सदस्यों के अधिकार और भी कम हो गए। उनके सदस्यों के क्या अधिकार और भी कम हुए। नियमों द्वारा गर्म दल के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। चुनाव लड़ने के लिए क्या अयोग्य घोषित कर दिया? किसको? गर्म दल के कुछ प्रमुख नेताओं को। ठीक, अब देखते हैं निष्कर्ष। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट बनाया क्योंकि इसके पहले मैंने और एक वीडियो इसी से 1909 से ही रिलेटेड बनाया है, तो आप वो भी छोटा ही है उससे, और इस वीडियो को दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी या मतलब लॉन्ग आंसर लिख सकते हो। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर बड़ा बना दूंगा तो थोड़ी याद करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने 2 वीडियो में बनाया है और वो भी छोटा छोटा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष। पार्लियामेंट सुधार की आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि ये एकदम व्यर्थ था, बिल्कुल ही व्यर्थ, बिल्कुल मतलब व्यर्थ नहीं था, यानी एकदम से बेकार नहीं था। ठीक, यानी कुछ बातें इसकी सही भी अच्छी भी थी हमारे इंडियंस के लिए। 1892 के अधिनियम ने भारत में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार का काम किया गया, मतलब थोड़ी सा विस्तार किया गया। भारत में प्रतिनिधि सदस्यों की स्थापना करने का पहला कदम उठाया गया। प्रतिनिधि सदस्यों की स्थापना का पहला कदम यहीं से उठाया गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? यद्यपि लॉर्ड मार्ले भारत में संसदीय सरकार स्थापना करना नहीं चाहते थे, संसदीय सरकार की स्थापना वो नहीं करना चाहते थे, परंतु 1909 के इस सुधार से भविष्य का मार्ग खुल गया। भविष्य का मार्ग क्या खुल गया? 1909 के जो सुधार हुआ, पार्लियामेंट सुधार, उससे भविष्य का मार्ग खुल गया। मतलब धीरे धीरे करके अनेक नियम विनियम आने लगे, जैसे 1919 का अधिनियम, इसकी 10 वर्ष बाद ही, और धीरे धीरे एक एक करके अनेक सुधार हुए। दोस्तों इसको वीडियो को जानबूझ के मैंने शॉर्ट बनाने का ट्राई किया, क्योंकि लॉन्ग बनाऊंगा तो आपको भी बोरिंग लगेगी और याद करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो पे बने रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।